हाय ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की जो रीडिंग निकल कर आई है, कुछ डाउनलोड्स था इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी के समय चक्र को बदला जा रहा है, मतलब कि पर्पसली बेवकूफ़ बनाकर समय चक्र को बदला जा रहा है, जो कि जो यूनिवर्सल प्लान्स होते हैं ना उसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ देखिए गलत है यहाँ पर। द चैरिट का कार्ड ये दिखाता है कि बैलेंस ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी जैसी पिक हुई कि यहाँ पर मुझे बताया गया कि किसी के समय चक्र को अपनी, मतलब इट इज़ नॉट गुड, कोई मतलब ऐसा होता है ना, मतलब मैं उस विजन को देख सकती हूँ कि थ्रू फिंगर्स किसी चीज़ को हिला रहा है, ऐसा मुझे विजन क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाली लाइन में देखती हूँ, द फूल, द फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरिट, इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी के समय चक्र को हिलाया जा रहा है। देखिए ये जो समय चक्र जो भी हिला रहा है वो आपका, जो भी देख रहे हैं, ये कलेक्टिव है, अपने हिसाब से लीजिएगा। वो कार्मिक है और उसको आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। ये जो अटैचमेंट है उस कार्मिक के लिए अच्छा नहीं है, और अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करके मैजिशियन एंड द मिरर की जो कार्ड दिखा रहा है, और कुछ यहाँ पर मुझे एक अजीब सी डाउनलोड्स मिले थे, और जो हमारा काम होता है लेकर आना बताना यहाँ पर, वो मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सन की एनर्जी आई है, और अगर मैं नीचे देखूँ तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर डिवाइन सोल एक है, और फिर से वही इल्यूजन क्रिएट किया गया है डिवाइन सोल के ऊपर, और काले कौवे दिख रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो उसका बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो काम हो रहा है, तीन तीन से चार लोग मिलकर कर रहे हैं, तीन से चार मेजर, तीन लोग मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करती हूँ यहाँ पर, तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, यहाँ पर मैं, मुझे नहीं पता मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। आप जो दोनों लोग हैं, पहली बात तो वो डिवाइनली लवर्स है, डिवाइन कनेक्टेड है, और डिवाइन ने इस द लवर्स के कार्ड को, ये डिवाइनली गाइडेड जो कनेक्शन है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ देखती हूँ तो आप दोनों मजीशियन हैं। अब मजीशियन का मतलब यहाँ पर देखिए कई तरीके से होता है। मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है, दो तरीके के मजीशियंस होते हैं, दो नहीं तीन, दो तीन तीन चार तरीके के मजीशियंस हम कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ जो मजीशियन की एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन वाली, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाली, और उस तरह के मजीशियन की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में देखते हैं तो एक वाइट मैजिक भी होता है और एक ब्लैक मैजिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही। जो भी ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में चल रहा है कनेक्शन, और ये बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी की रीडिंग है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी की जो रीडिंग है ना, इस कनेक्शन में दखल अंदाजी की जा रही है बहुत ज़्यादा, और अपनी पावर्स का यूज़ करके, मिसयूज़ करके आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों का हम तो कुछ नहीं होते हैं बोलने वाले, यूनिवर्स होता है देखने वाला, और वो देख भी रहा है, वो देख भी रहा है ना। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि करंट सिनेरियो में आपको क्या करना है। देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड अगर मैं इन सब से कनेक्ट करती हूँ तो बहुत कुछ दिखता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों की हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए गो विद द फ्लो करिए, क्योंकि यहाँ पर ना माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर 10 ऑफ कप का कार्ड देखो, उसमें बच्चे हैं, कप है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ भी खेला जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब वैसे तो जो अपना काम करना है जिनको, वो तो करेंगे करेंगे, उसको तो रोक नहीं सकते ना। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें शेयरिंग भी हो रही है। शेयरिंग किस तरीके की मैं बता सकती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर मैं ओशो डेक से देखूँ तो ये ओशो डेक का जो कार्ड्स हैं, जो 5 कार्ड मैंने खोले हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बताए जा रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में, उनके लिए है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको बहुत ही पेशेंसली डील करना है, बहुत ही ध्यान से अपने, जैसे कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना, चंद्रमा उगता है, ढलता है, मतलब बढ़ता है, घटता है, उसी तरह आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चलना है, ठीक है।
और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग लवर्स हैं और जो लोग मजिशियंस हैं, जो लोग बोल रहे डिवाइन से पूरा प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये उन्हीं के लिए है। ये जो नेक्स्ट फेस में बता रही हूँ, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको साइलेंस रहना है। देखिए, जब हम साइलेंस में जाते हैं ना, तो हमको बहुत चीज़ों का समझ में आता है, आभास होता है, समझ में आता है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे मून का मुझे कुछ दिख रहा है। मून से कनेक्ट होइए, मून मून को समझिए, मून के फेसेस को समझिए, वो किस तरह काम करता है उसको समझिए, क्योंकि मून का जो कनेक्शन होता है हमारे डायरेक्ट इमोशन से होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको साइलेंट रहना है, बिल्कुल शांत रहिए, आपको गो विद द फ्लो चलना है, पेशेंस के साथ डील करिए। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पर। जो मैंने बताया कि समय चक्र को आपके मतलब हिलाया जा रहा है, अच्छे समय को हिलाया जा रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स और जो लोग डिवाइनली गाइडेड जन्म में चलते हैं उनका अलग ही डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है उनको पूरा पूरा। और यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी फील आ रही है कि कोई एक ऐसा जो फेमिनिन एनर्जी कह लीजिए इसको, मुझे फेमिनिन एनर्जी ही दिख रही है यहाँ पर, या मैस्कुलिन एनर्जी। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उसके यूनिवर्स से, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उसके यूनिवर्स से। और अगर आप लोग की नहीं है, मुझे जिसके बारे में बता रही हूँ यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर रही है, मैं उन्हीं की बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो यूनिवर्स से। तो आप एक हो सकते हो कि स्टार सीड भी हो सकते हो कहीं ना कहीं, यहाँ पर जो दिख रहा है। और आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो जिस तरह से चल रहे हैं, आप शांति से चलिए, जस्ट गो विद द फ्लो चलिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर मुझे इस वक्त इमीडिएटली कुछ कार्ड्स निकालने को बोले गए हैं, तो मैं फिर से शफल करके कार्ड निकाल रही हूँ। जो मेरे स्क्रीनशॉट में जो दिख रहा है सामने फ़ोटो, उसमें नहीं है। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पर यही बात है कि आपको बोला जा रहा है स्लो डाउन होइए। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है, किसी का सिम हैक हुआ है। देखिए, करने वाले लोग बहुत कुछ करते हैं, कितना भी सिम हैक कर ले, कितना भी जीमेल हैक कर ले, कुछ भी कर ले, पर क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलता, इससे कुछ नहीं मिलता। ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, ये वही लोग करते हैं जो सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सल प्लान को भी अगर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे, अगर आप अपने जो लोग इस तरह से काम करते हैं, सामने वाले को अपने कंट्रोल में रखेंगे, ये चीज़ ऐसे में जो लोग कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें वैसे तो कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता, पर किसी के अटैचमेंट से उसका वो कहीं सामने वाला चला नहीं जाए, तो उसके पूरी तरह से नज़र रखो, मोबाइल हैक कर दो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना। ये 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड में तो बहुत तमाम चीज़ें होती है, राइट। तो इन सब चीज़ों का भी मुझे यहाँ पर एक फ़ील आ रहा है, तो इस पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये अटैचमेंट कभी कभी अगर यूनिवर्सल प्लान को हिलाया जाता है और बिकॉज ऑफ आपका ये अटैचमेंट के कारण आप कार्मिक हैं, तो ये चीज़ आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये थी कलेक्टिव में रीडिंग। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए। आप एक सन है, सन के जो भी है यहाँ पर एक सन के उसमें है, द सन है, और आपकी जो फेमिनिन है द गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी में होगी 100%। क्योंकि जो पेशेंस का कार्ड है वो एक गॉडेस ऑफ मून का भी मुझे एनर्जी देता है, एक एम्परेस के भी एनर्जी देता है, और द सन का कार्ड जो निकल कर आया है वो एक गॉडेस ऑफ सन का भी एनर्जी देता है। अब गॉडेस ऑफ सन और मून जो हमारे अंदर होते हैं, हम लोग को दोनों की एनर्जी को, सन और मून की एनर्जी को बैलेंस करना होता है। अल्टीमेट अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में इस तरह से चलते 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 धीरे धीरे आप बैलेंस हो जाएंगे, और जो डिवाइनली गाइडेड में जो डिवाइन ने निर्धारित किया है, जो यूनिवर्स ने निर्धारित किया है, फिर आपको वो अपने समय समय पर मिलता चला जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनटिल अनलेस आप पर कोई माइंड मैनिपुलेशन किसी बच्चे के थ्रू या मोबाइल हैक करके या उस पर नज़र रख कर दिया जाए, तो वो चीज़ एक अलग बात है। पर ईश्वर है ना, ईश्वर भगवान परमात्मा है सबके साथ। तो चलती हूँ।